सरकारी स्कूल बंद करके गरीबों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, इसके संबंध में सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि हम सभी आज यहाँ डीएम ऑफिस पर एकत्रित हुए हैं तो ज्ञापन देने के संबंध में, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार जो अपने आप को बहुत ही सशक्त कार्य करने में समझती है, तो मैं इसको खंडित करता हूँ कि जैसी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को बंद करने का जो प्रयास और साहस किया है, यह बहुत ही निंदनीय और गंदा कार्य है, जिसके द्वारा हमारे गरीब, वंचित और पीड़ित परिवार के जो लोग हैं, जो इतने सक्षम नहीं है कि उनको अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके, उनके बच्चे आज अगर स्कूल और इन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा तो अपने ग्राम सभा में जो उनके गांव में जो विद्यालय चल रहा है प्राथमिक, वहां से चलते हुए 2 से 3 किलोमीटर इस भीषण गर्मी में जाएंगे तो उनको अगर किसी प्रकार की बीमारी होती है तो क्या उसका जिम्मा हमारी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है वह लेने का काम करेगी? जो 27,000 स्कूल बंद करके हम गरीब, किसान, कमेरा वर्ग के लोगों को हक को मारने का काम कर रही है और ये बताती है कि हमने युवाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो ये सिर्फ कागज पर और सोशल मीडिया के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ऐसे काम नहीं होगा। इसका मुंह तोड़ जवाब भीम आर्मी भारत एकता मिशन बाराबंकी में नहीं पूरे यूपी में करेगी और यूपी के बाद पूरे भारत में करने का काम करेगी। और इस विद्यालयों को रोकने के लिए अगर हमें योगी सरकार को किसी भी कीमत पर टक्कर देनी पड़ेगी तो उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे और भीम आर्मी भारत एकता मिशन इसका पुरजोर विरोध करती है और आजाद समाज पार्टी भी इसका पुरजोर विरोध करती है। और हम ज्ञापन आज डीएम जी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया जी को संज्ञान में देना चाहेंगे कि इस नियम को वापस लिया जाए और इन विद्यालयों को फिर से खोलकर उन गरीब बच्चों को, उन हमारे किसान मजदूर किसानों के बच्चों को फिर से वहीं पढ़ाकर, बल्कि उन विद्यालयों में अच्छी फैसिलिटी लाकर हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए और उन्हें तरक्की का एक नया नजरिया दिखाया जाए ताकि उनके भविष्य सुनहरा हो सके और हम जैसे युवा जो गरीब किसान का मेरा वर्ग से आते हैं वो पढ़कर इस भारत का एक नया भविष्य तय करने का काम करे। मेरी उम्मीद है कि अगर डबल इंजन सरकार को मेरी आवाज सुनाई दे रही है और उनको सुनना भी चाहिए तो इस अपने निंदनीय फैसले को वापस लेकर हमारे बच्चों के हक और अधिकार को संवैधानिक दायरे में रहकर उनको वापस लिया जाए और इसको खंडित करके हमारे विद्यालयों को नए तरीके से चलाया जाए, जहाँ पर अच्छी सुविधाएं डिजिटल तरीके से हमारे मोदी जी कहते हैं, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताया जाता है कि हम डिजिटल भारत की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आज यहाँ बाराबंकी की सरजमी से कि आप अगर डिजिटल भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो डिजिटलीकरण स्कूल में करिए, आप डिजिटलकरण ला करके वहाँ पर बच्चों को अच्छी सुविधाएं देकर उनको पढ़ाने का काम करिए। बल्कि आपकी जो डबल इंजन सरकार यूपी में स्कूलों को बंद कर रही है, ऐसा काम करना नहीं चाहिए। आप कहते हैं कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अरे जब हमारे शिक्षा के अधिकार ही छीन लिए जाएंगे तो विकसित राष्ट्र क्या खोखला बनाएंगे? जो हमारे आज रैंकिंग व्यवस्था है, धूम्रपान में हमारे युवाओं को ढकेला जा रहा है, इस मोबाइल की बीमारी से ग्रसित करके उनका भविष्य खोदा जा रहा है और धर्म की राजनीति करके आप हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर युवाओं को दंगों में भड़का कर फंसाया जा रहा है। तो ऐसी गंदी राजनीति के खेल के जरिए युवाओं का भविष्य आप बर्बाद मत कीजिए, बल्कि युवाओं को एक नया अवसर दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा के अधिकार दीजिए और शिक्षा को फ्री करिए। तब आप मानेंगे कि आपकी सरकार अच्छी है। अगर डबल इंजन सरकार में इतना ही ताकत है तो हम कहते हैं सभी को समान शिक्षा लागू करिए और सभी को समान शिक्षा नीति के तहत पढ़ाने का काम करिए। फिर देखिए भारत का युवा किस और विकास की ओर बढ़ता है। और अगर आपको भारत की सरजमी पर परिवर्तन नहीं दिखेगा तो बताइएगा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आपको जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे मुहिम चलाएंगे तो भारत का भविष्य एक दिन बदलेगा और अब 2047 से पहले ही भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। और मेरी उम्मीद है कि आपके कानों पर एक जूर रेंगेगा तो आप अपने इस फैसले को वापस लेने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं डीएम महोदय को आज ये ज्ञापन देकर राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करता हूँ कि आप इस 27,000 स्कूल को बंद ना करके बल्कि उनमें अच्छी सुविधा ला करके उनको एक नया सवेरा दीजिए, एक नया उजाला दीजिए ताकि हमारे किसान का मेरा वर्ग का जो बेटा है, गरीब बिटिया है, हमारी बहन है, वो पढ़कर अपना एक नया भविष्य लिखे। इसी के साथ आपको क्रांतिकारी जय भीम, बुलबुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार।